नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए मुंगेली, आज समय कम है करके मुंगेली को चुने, नहीं तो बस्तर को चुनते। डीआई में ज़्यादा टाइम लग गया। मुंगेली में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। एक ही प्रश्न जो बार बार पूछा गया है, जो बार बार आया है, अचानक मार। ठीक, थोड़ा सा समय बढ़ाने के लिए तो 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। समय बढ़ाने के लिए अचानक मार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे ना, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो क्वेश्चंस बनते हैं, कितने ठोक है 11 ठोक, 11 के नाम, कौन से ज़िले में वो, और कब बना, और कितना उसका एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, इतने सारे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको अपन बना लेंगे। मुंगेली कुछ खास नहीं, मैप पे छोटा मोटा जगह लिख लेना। ये जाता है NH 130A, 130A। इधर आएगा स्टेट हाईवे 909। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे पड़ेगा आपका मुंगेली। मुंगेली क्या, मुंगेली। यहाँ पे एक है जरहा गांव, जरहा गांव। यहाँ पे मिलेगा लालपुर, इधर मिलेगा लोरमी। जरहा गांव, जरहा जरहा, जल जाते नहीं, जरहा से मुनगा जरा देते हो, जरहा हो जाता है, नहीं लाल हो जाता है। तो जरहा गांव, लालपुर, लोरमी। क्लियर। इधर पड़ेगा आपका अचानक मार, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे कोने में पड़ता है मदकू द्वीप। ठीक है, कौन सा, मदकू द्वीप। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, मदकू द्वीप मुंगली में, मदकू द्वीप, हाँ। अच्छा, खूबसूरत, लेकिन पानी जब भरा रहता तब। मदकू द्वीप, ठीक। एक श्वेत गंगा सुने होंगे महासमुंद में, श्वेत गंगा। वैसे ये इधर भी श्वेत गंगा था, लेकिन वो श्वेत को छत्तीसगढ़िया लोग बोलते बोलते श्वेत से श्वेत कर दे। ठीक है, तो श्वेत गंगा है, श्वेत गंगा। एक महासमुंद में भी श्वेत गंगा है, इधर श्वेत गंगा पढ़ेंगे मंदिर में। एक खर्रा घाट, क्या, खर्रा घाट। खर्रा घाट, ठीक है। ये एक मैप बना के जगह का नाम लिख दिए, उसका सिर्फ इतना ही यूज़ है कि उस जिले में पड़ता है, हमको ये जानना है। लाइन से लेफ्ट राइट बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे कोने में, ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैसे रटते बैठोगे फिर वो बताने का कोई अर्थ नहीं हुआ। ठीक है, उतना नहीं रटना है। मैप बना दिए सुविधा के लिए कि हाँ यहाँ यहाँ पे ये पढ़ रहा है, एक साथ सब जगह देख ले क्या क्या मुंगली में पड़ता है। ठीक।
और बाकी नेशनल हाईवे भी कौन सा गया, स्टेट हाईवे कौन सा गया, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछेंगे, ना के बराबर। तो उसके लिए माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे याद नहीं रहेगा, चल जाएगा, ठीक। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है हमको, एकदम नॉलेज नहीं इकट्ठा करना है। तो इतना जगह याद रखना। उसके बाद मुंगेली के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीज़ आते हैं। हो गया इतना, ठीक है, चलिए। सबसे पहले श्वेत गंगा मुंगेली। श्वेत गंगा मुंगेली, तो आपको मालूम होगा कवर्धा की फणी नागवंश पढ़ाया, जब कवर्धा पढ़ाया था तो कवर्धा, राजनांदगांव, ऊपर मुंगेली, बालोद, आजू बाजू ये सब तरफ इन लोगों का प्रभाव था। कवर्धा के फणी नागवंश एकदम कवर्धा तक सीमित नहीं थे, सब तरफ इन लोगों का राज्य फैला हुआ था। तो कवर्धा के फणी नागवंश के किसी राजा को सपना आया, जैसे सपना आता है कि मंदिर बनाओ, ये करो, कभी कभार देव देवता सपना देते हैं, है ना। तो वैसे ही जनश्रुति अनुसार फणी नागवंशी राजाओं को गंगा मैया आकर बोली कि भैया मंदिर बनाना है, किसका, राम जानकी मंदिर बनाना, वहीं पे कुंड का निर्माण करना है। तो उसके राजा के मन में आया, सपने में आया, इस कारण वो निर्माण कराया, ठीक है। आदेश दिया और बोला पानी वानी अच्छा स्वच्छ रखना, ठीक है, गंगा जैसे एकदम प्योर होना चाहिए, मिनरल वाटर, आरओ वाला वाला, ठीक। तो वहाँ का जल को एकदम स्वच्छ रखा गया, इसलिए इसको श्वेत नाम दिया गया, और श्वेत गंगा, तो गंगा मैया आके बोली श्वेत गंगा हो गया, बाद में वो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर श्वेत का श्वेत हो गया, ठीक है। तो श्वेत गंगा, इसी आधार पर इसका नाम श्वेत गंगा रखा गया, और कालांतर में यही परिवर्तित होकर क्या हो गया, श्वेत गंगा हो गया। इधर मेला भी लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, और श्वेत गंगा नाम का ओरिजिनल में कहाँ पे है, महासमुंद। तो श्वेत गंगा समुद्र, ऐसे रिलेट कर सकते हो, नदी समुद्र, तो महासमुंद में। और मिलता जुलता एक और नाम है सतरंगा, ठीक है, सतरंगा वो कहाँ है, कोरबा में है। श्वेत गंगा महासमुंद, सतरंगा श्वेत गंगा मुंगेली में, श्वेत गंगा क्या, मुंगेली में। सब फोटो एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है। श्वेत गंगा याद रखना, दिखाना है, श्वेत गंगा। खर्रा घाट मुंगेली, ठीक है, खर्रा घाट ये आगर नदी के तट पर है। जब नदी वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो मनियारी नदी पढ़ाया था, ठीक है। कौन सा नदी, मनियारी, मनियारी, मनियारी किसकी सहायक नदी, शिवनाथ नदी की, ठीक है, शिवनाथ नदी की। और शिवनाथ नदी की सहायक नदी मनियारी। फिर मनियारी की कुछ सहायक नदी देखे थे जिसमें मन करता से लटके थे, टेटवा दबाने का तो टेसुआ नदी देख ले, ठीक है, आग तापने का तो आगर देख लिए, घोंगा खाने का, घोंगा बिरयानी खाने का तो घोंगा देख लिए, ऐसा कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का, है ना। तो आगर नदी के तट पर क्या है, खर्रा घाट है। कौन सा घाट, खर्रा घाट, ठीक है। तो इधर मंदिर भी है, घाट भी है, पानी वाला एरिया भी हो गया, मंदिर भी हो गया। प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसको गणेश्वर महादेव मंदिर बोला जाता है। ये कभी अघोर साधुओं की तपोभूमि हुआ करती थी, नहीं पूछेगा, बता याद रखना। खर्रा घाट किधर है, मुंगेली में, क्लियर। फिर मधु नहीं है, मदकू द्वीप है, मदकू द्वीप मुंगेली। तो मदकू द्वीप मुंगेली, एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो बैतालपुर ग्राम, उसको याद रखना, बैतालपुर, जैसे कल जैतापुर देखे थे भद्रकाली वाला, वैसे ही बैतालपुर ग्राम मुंगेली। इसका उपनाम केदार तीर्थ, तो केदार तीर्थ फोटो दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। उसमें बहुत सारे एक साथ शिव भगवान की मूर्तियां मिली, शिवलिंग मिले, ठीक है। इस कारण इतने सारे भगवान की मूर्तियां मिलने के कारण उसको क्या नाम दिया गया, केदार तीर्थ, उसका उपनाम क्या बोलने से, केदार तीर्थ, ठीक है। उत्खनन के दौरान 19 शिव मंदिर प्राप्त हुए, और ये संगम है किसका, मनियारी और शिवनाथ का। तो मदकू द्वीप कौन से नदी के संगम पर है, मनियारी और शिवनाथ नदी। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि भी है, मांडुक्य ऋषि, जिन्होंने लिखा मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तो मांडुक्य ऋषि ने यहीं पर मांडुक्य उपनिषद की रचना की, और इसी आधार पर इसका नाम, नहीं इसी आधार पर क्या है, ठीक, इसी आधार पर कुछ नहीं है, मांडुक्य ऋषि ने रचना की, इसलिए उस उपनिषद का नाम क्या हो गया, मांडुक्य उपनिषद। मेला लगता है, मसीही मेला, ठीक है, ईसाइयों का मेला है, फेमस, प्रसिद्ध, ठीक है। तो मेला लगता है 6 से 12 फैब है वो, फैड हो गया, क्लियर। और इधर कुछ खुदाई वगैरह किए तो सिक्के भी मिल गए। तो कलचुरी शासक किसके, प्रताप मल के ताम्र सिक्के मिले, कॉपर, कॉपर कॉइन 1985 में। यहाँ पे कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वो ब्राह्मी शिलालेख और संकलिपि शिलालेख ऐसे इसमें लिखे हुए, ब्राह्मी में और संकलिपि में, ठीक है, जो शिलालेख मिले। इंपॉर्टेंट मत को दी ध्यान रहेगा, याद रहेगा। क्या क्या बोला, बैतालपुर ग्राम मुंगेली, बैतालपुर ग्राम एग्जैक्ट लोकेशन, केदारतीर्थ बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे शिव मंदिर मिल गए यहाँ पे, है ना। और मनियारी और शिवनाथ के संगम पर है। मांडुक्य ऋषि, इसका फोटो भी देखने को मिलेगा, और उन्होंने रचना की किसकी, मांडुक्य उपनिषद की। कॉपर कॉइन्स मिले किसके, प्रताप मल के, कलचुरी शासक के, ठीक है। शिव घाट मुंगेली, ये लोरमी के पास है, यहाँ पे भी मंदिर है शिव घाट। सरगांव माँ धुमेश्वरी मंदिर, सरगांव में माँ धुमेश्वरी मंदिर याद रखना। हथनी कला में दुर्गा माता का मंदिर है। ये सब माता माता वाले हो गए, थोड़ा फोटो दिखा देता हूँ तो ध्यान रहेगा। खर्रा घाट मुंगेली ध्यान रखना। एक दिखाते हैं पहले आपको श्वेत गंगा, श्वेत गंगा,
मुंगेली। ये देखो, ये फोटो देखिए, और ये कुंड भी देखिए। ये हमारी, ठीक, इसमें थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है, पुताई होता है उसमें नहीं दिख रहा है। ये श्वेत गंगा मंदिर हो गया, गंगा धाम, फास्टकपुर मुंगेली छत्तीसगढ़। तो ये मंदिर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कुंड हो गया। ठीक, देखे देखे थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा बस, और कुछ खास नहीं, है ना। और क्या दिखाना है, मुंगेली, मतकू द्वीप मुंगेली, तो मतकू द्वीप दिखाते हैं आपको। मतकू, मतकू द्वीप मुंगेली, ये सब मंदिर बने हुए हैं ये, ठीक है। और पूरा स्थल देखोगे, ये ड्रोन विजन, ये जो ऋषि दिख रहे हैं कुछ लिख रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, ये कौन सा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। और ऋषि कौन है, मांडुक्य ऋषि है ना। ये देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा द्वीप मतकू द्वीप, ठीक, एक आइलैंड टाइप का आकृति, आजू बाजू नदी है, तो ये दो नदी संगम कर मिल रहे, मुलाकात हो रहा है, एक शिवनाथ और एक मनियारी, तो बीच में जो गांव है, जगह पड़ गया, वो क्या हो गया, द्वीप हो गया, आइलैंड हो गया, ठीक है, क्लियर। और यहीं पे आपका मेला लगता है, ये बहुत सारे ऐसे मूर्तियां शिवलिंग के रूप में मिले, और मेला वाला कुछ स्थल दिख नहीं रहे। ठीक, बस उतना ही देखो, मेला वेला नहीं लगा अभी इसमें। ये मेला भी मिल गया, अब इसी को मान लो, ये मत खुद ही बोला हो किसी को, मेला मड़ई। अब ये कुआं, खतरों खिलाड़ी वाला, खतरों सौदागर, ठीक है। ये मेला मड़ई का महत्व पुराने ज़माने में ज़्यादा हुआ करता था, जब बाटर एक्सचेंज सिस्टम चलता था। अभी क्या, कोई आइटम आपको खरीदना, दुकान वगैरह है, पैसा दो और सामान ले लो। लेकिन पहले मेला मड़ई लगता था ज़्यादातर गाँव वगैरह में, और खास करके जो नीचे जहाँ जंगल झाड़ी पहाड़ ज़्यादा है, तो भी एक गांव और दूसरे गांव बीच में बहुत अंतर हो जाता है, मतलब, और एक एक गांव में बहुत कम लोग मिलेंगे। इधर शहर में तो बहुत आबादी है, डेंसिटी ज़्यादा है, उधर गांव वाले एरिया में या जंगल झाड़ी वाले एरिया में बहुत कम रहता है डेंसिटी। तो सब क्या एक एक साथ होते थे, एक साथ इकट्ठा आते थे, जब बरसात वगैरह का मौसम छट जाता था, तब सब अपना अपना आइटम लेके आए, और कुछ दिए कुछ लिए, ऐसा चलता था उस समय से। मेला मड़ई बहुत पुराने ज़माने से चला रहा है, ठीक है। अब सब जगह मेला मड़ई का मतलब झूला, गुपचुप, चाट, ठीक है, और ये वाला डोसा पेट छिटकने के साथ साथ, तो नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ता उसमें। हाँ, क्लियर, ठीक है। तो मेला मड़ई मतलब यही झूला जाएंगे, और कुछ नहीं, ठीक। और क्या देखे, खर्रा घाट, खर्रा घाट दिखाते हैं आपको। एक खूटा घाट अलग है, खर्रा घाट अलग है, अपने को देखना है खर्रा घाट। खर्रा घाट मुंगेली की अनसुनी कहानियाँ, ठीक है, मत सुनो वही बेहतर है, ठीक। खर्रा घाट शिव मंदिर पढ़े थे नहीं, ये सब मंदिर, और यहीं कोई छोटा मोटा पानी वाला एरिया होगा, ठीक। मेला भी लग जाता है खर्रा घाट मुंगेली का मेला, क्लियर। चलो वापस आते हैं, और बाकी छोटा मोटा मंदिर है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो खर्रा घाट मुंगेली, ये आगर नदी के तट पर है, आगर नदी। फिर मन कर रहा आग तापने का, घोंगा, टेसुआ, ये सब याद आ रहा है किसके, मनियारी नदी की सहायक नदी है ना। प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, देखे जो, मतकू द्वीप देख लिए, शिव घाट, मल्हापारा मुंगेली में, यहाँ सत्यनारायण मंदिर है। एक राजस्थान में है सत्यनारायण मंदिर, और एक मुंगेली में है सत्यनारायण का। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है, मुंगेली में। ये बॉर्डर टच करता है ना एमपी के साथ, एमपी। तो समीप राज्य एमपी, क्षेत्रफल इसका एरिया 552, 552। तो अचानक मार दो, अचानक मार दो से मार दो दो, 552। सीता नदी 99559। तो लाइन से बाकी रिजर्व भी देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लेते हैं। टोटल आपको कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे, 11, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहला जो बना 1974 में,
1974 में ये था सीता नदी। अब कल भी कोई नेशनल पार्क आया था तो याद कराया था बीजापुर वाले। सीता माता भी बहुत पुरानी है ना, सीता माता भी बहुत पुरानी, मतलब प्राचीन कैरेक्टर। और इंदिरा वाला भी ऐसा कुछ बताया था, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है ना। तो सीता माता पुरानी कैरेक्टर, तो प्राचीन याद रखना, प्राचीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्यजीव अभ्यारण्य है सबसे प्राचीन और सबसे पहला 1974 का, वो कौन सा है? सीता नदी। ठीक है, सीता नदी कौन से जिला में है वो भी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट। धमतरी, तो उसको ऐसे याद रखना, जो पहली बार पढ़ रहा है तो सीता माता को धमका धमका के ले गया था रावण, ठीक है, तो ऐसे धमकी उमकी दे रहा था, तो ऐसा रखना धमतरी। कौन से जिले में? धमतरी में। तो 1974 में बना, देख लिए कितना उसका एरिया है। तो सीता नदी न से नौ, न से नदी 559, कितना? 559 किलोमीटर स्क्वायर, 559 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 559। तो लास्ट का डिजिट याद रहेगा, बाकी सब याद रहता है, यकीन मानो, ठीक है, यकीन किया करो। लास्ट का डिजिट रखना 559, बाकी सब याद रहेगा। उसके बाद 1975, 1975 में देखो प से 75 और प से पकड़ना, ठीक है, तो बैग पकड़ना से आगना बैग, ये तीन, जैसे पबजी याद कराया था, बीजापुर पढ़ा था तो, है ना, वैसे ही बैग, बैग पकड़ने से आगना 1975, 5 पकड़ना 75, ठीक है, तो बैग। अब बी से बहुत सारे बी हैं, आपका भैरमगढ़ हो गया, भोरमदेव हो गया, और बारनवा पारा हो गया, ठीक है, बादल खोल हो गया। तो ये कौन सा है? बादल खोल। तो बैग खोल, बादल खोल, ठीक है, बैग खोल अचानक से मार दे, ऐसा टाइप का सब है, तो बैग खोल है ना, बादल खोल। तो ये बी से क्या है? 1975 में बादल खोल, बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ए से है अचानक मार, ठीक, अचानक मार। बचपन में वैसे ही करते थे, कभी ऐसे जैकेट वैकेट को डाले किसी के ऊपर, बैग खाली किए, बैग को डाले, ठीक, झोला वाला, झोला झांगड़ी, कहीं बैग वैग नहीं रहता तो झोला सिल के ले गए कि नहीं ले गए स्कूल? नहीं ले गए, ठीक है, हम ले गए, झोला वाला हम ले जाते थे, तो झोला डाल के मारे, ठीक है। तो ऐसे ही बैग खोले और अचानक से मार दिया, ऐसे याद रखना। तो बैग, बादल खोल, अचानक मार, अचानक मार, अचानक मार। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है ना, और बाघ वैसे भी अचानक हमला करता है, ऐसे देखते रहोगे, आई कांटेक्ट तो नहीं करेगा हमला, ऐसे पलटने वेट करेगा, उसके बाद मारता है, ठीक। तो बादल खोल, अचानक मार, और जी से गोमर्दा, ठीक है, किसको मार दिए? गाय को मार दिए, ठीक है। तो बादल खोल, अचानक मार, और गोमर्दा। गोमर्दा पहले रायगढ़ में पड़ता था, अब किधर पड़ेगा? सारंगढ़ बिलाईगढ़ अलग हो गया नहीं, तो सारंगढ़ पहले रायगढ़ में आता था, अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आ गया, तो ये सारंगढ़। बादल खोल पड़ेगा आपका जशपुर में, अचानक मार पड़ेगा उंगली, तो अचानक मार दो, 552, ऐसा ना, ठीक है। बादल खोल सबसे छोटा है, एक है तमोर पिंगला जो सबसे बड़ा है। तो मोर की आकृति आप ऐसे देखोगे तो छोटा सा, लेकिन बादल बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट है, बादल सबसे छोटा है और मोर बड़ा है, ठीक है। तो बादल खोल सबसे छोटा 105 किलोमीटर स्क्वायर, एकदम राउंड फिगर में 105, 103, 105, ठीक है। अचानक मार 5 5 दो गया, और 1975 में 3, उसके बाद आपको 3 4, 1976 में देखने को मिलेगा, 1976 में बारनवा पारा। ये कहाँ जगह तो आपको मालूम होगा, बारनवा, बारनवा पारा, ठीक है। अब कभी ये ऑप्शन में बलौदाबाजार लिया है, कभी ऑप्शन में महासमुंद लिया है, एक्चुअल में ये दोनों जिले में है, ठीक है, दोनों जिले में है। तो बारनवा पारा, महासमुंद, एमएच महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों लेके चलना, ठीक है। बारनवा पारा, देखो प से पारा, एक पामेड़ भी आएगा, प से पामेड़, प से 65, और ये प से पारा, प से 45, तो ये है 245, कितना? 245, और पामेड़ है 265, आगे आएंगे। 1976 में ये याद हो गया, ठीक है। फिर दो ठोक 1978 में है, 1978, 1978, तो 8 आ रहा है, एस टी टाटा 8, एस टी याद कर सकते हो, एस टी 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 8 आ रहा है। तो एस से आगना एक सेमर सोथा और एक तमोर पिंगला, तो 1978 में भी दो ठोक बने, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला। ये है देखो, जैसे मोर बोलते हैं बरसात में नाचता है, ऐसे सूरज वूरज निकल के तब भी नाच लेता है थोड़ा बहुत, तो सूरजपुर, सूरजपुर ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 608 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 608 किसका? तमोर पिंगला का। तो मोर ऐसे बरसात में नाचता है, सूरज में नाचता है, सूरजपुर देखना 608। 1978 में टी से तमोर पिंगला हो गया, एस से सेमर सोथ, सेमर सोथ। देखो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 430 है, 30 वाले दो ठोक फिगर मिलते हैं, एक 230 है, एक 430 है।
तो उदंती में लास्ट में ती आ रहा है ना, ती 30, तो वो 230 है, लेकिन उदंती छोटा शब्द है तो 230। सेमर सोत बोले इधर भी 30 आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे करोगे एडजस्ट करोगे तो आ जाएगा 30, तो 430। सेमर सोत थोड़ा बड़ा है तो 430, और उदंती छोटा शब्द है तो 230। तो सेमर सोत ये कहाँ पे पूछने से, बलरामपुर, बलरामपुर ये कितना 430 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1978 में दो गया। 1974 में सबसे पहले सीता नदी धमतरी वाला 1974, 75 में बैग, 76 में एक बारनावा पारा है, महासमुंद बलौदाबाजार दोनों ऑप्शन लेना। 78 में एस टी 878 88 आ रहा है, एस टी याद आ जाएगा। उसके बाद 3 ठोक और बना, ये बना 1983 में। तो एक और बढ़िया ना, पबजी, पब या पब डांस डिस्को वाला पब या पबजी गेम वाला पब याद आ सकते हो। इसमें 3 अक्षर हैं, 3 ठोक। बोले सर इसमें भी 3 था, नहीं, इस बैग को पकड़ना है और इसमें गिनना है, ठीक है। तो ये PUB 3, तो ये 1983 वाले मिलेंगे आपको, 1983 83, ठीक है। ये भी बैग खोल बादल खोल ऐसा देना, और इधर भी ये आपका मिलेगा भैरमगढ़, पी से पामेड़, पामेड़, और बी से भैरमगढ़ है, भैरमगढ़, भैरमगढ़, ठीक है। ऊ से क्या है, उदंती। पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों जो उड़ाड़ा वाला है वो बीजापुर में है, ठीक है। पामेड़ और भैरमगढ़ ये दोनों किसमें, बीजापुर। तो भैरमगढ़ को बीजापुर बस से भैरमगढ़, बस से बीजापुर बीबी, ऐसा है ना। फिर गढ़गढ़ उड़ाड़ा दोनों पामेड़ याद आ जाएंगे, तो ये दोनों किधर पड़ेंगे पूछने से, बीजापुर, इसको कल ही पढ़े, बीजापुर। तो पामेड़ का जो एरिया है वो आपको पड़ेगा 265, ठीक है। उदंती का 230, उदंती बताया जो गोरे हैं स्मार्ट दिख रहे हैं उड़ रहे हैं, तो उड़ने से है ना उदंती, तो ये गरियाबंद, गरियाबंद 230। और एक ठोक 11वां सबसे लेटेस्ट 2001 में है ना, भोरमदेव, भोरमदेव, भोरमदेव किधर पड़ेगा, कबीरधाम में पड़ेगा, और इसका जो क्षेत्रफल है 163 या 165 है, 3 है 5 है, 163, ठीक है। तो हो गए क्लियर। चलिए, एक भैरमगढ़ का 239 है क्या, 239, और एक 139 है, ठीक। और बाकी इसका देख लेना गोमर्दा वगैरह का, क्लियर। तो इतने आपका 11 ठोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बस उतना आप याद रखोगे, और एक चीज़ बस बच रहा है, फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म हो जाएगा। मतलब उसमें और घुस घुस के नहीं पढ़ना है, एक एक ठोक जानवर को याद नहीं रखना है। जो खास बात है, जैसे बाघ अचानक हमला करता है, अचानक मारता है, तो अचानक मार बाघ के लिए प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। जैसे गोमर्दा ये सोन कुत्ता के लिए प्रसिद्ध है, सोन कुत्ता सोने का कुत्ता, ठीक है। तो गोमर्दा, तो गाय कुत्ता, ये लोग का नहीं जमता नहीं, आपस में रोटी वोटी के लिए छीना झपटी चलते रहता है। तो गाय कुत्ता ऐसे रखना, सोन कुत्ता, ठीक। छोड़ूंगा 2 मिनट में क्लास छोड़ूंगा, ठीक है। भाभी नाराजगी दिखा रही है, ठीक है। तो गाय कुत्ता सोन कुत्ता ऐसा रखना, गाय गोमर्दा, क्लियर। वैसे आप याद रख सकते हो, कोई कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक जानवर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, तो हम इस पे आ रहे थे, 552 अचानक मार दो, 552 स्थापना 1975, तो डायरेक्ट उस कोड से याद रख लेना, सब याद रहेगा। ये बायोस्फीयर बना 2005 में 14वें नंबर का, ठीक है। बायोस्फीयर अचानक मार अमरकंटक दोनों मिला के क्षेत्रफल है, ठीक है। दोनों का 38-35 दोनों का मिला के बता रहा है, 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, क्लियर। प्रोजेक्ट टाइगर इसको घोषित किया गया 2006 में, और टाइगर रिजर्व 2009 में 12 कर दिए, हाँ। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 2009, ठीक। इसका नामकरण वनग्राम, ये वनग्राम क्या है, जैसे कई ठोक नदी है, उदंती जैसे नदी हो गया, सीता नदी, सीता नदी नदी है, तो नदी के नाम पे नामकरण कर दिए। भोरमदेव मंदिर है, मंदिर, तो भोरमदेव मंदिर के नाम पे उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नामकरण कर दिया गया। तो वही बता रहा है कि ये गांव का नाम है, उसके नाम पे रख दिए, क्लियर। कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है पूछा जाए तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। खुड़िया बांध, ठीक, खुड़िया, इसका और एक नाम क्या है, राजीव गांधी। एक खूटाघाट डैम है, खूटाघाट बांध, वो संजय गांधी है, ठीक है। तो संजय को खूटा उटा बांधना ऐसे याद रखना। राजीव गांधी को खड़े खड़े उड़ा दिए थे, बम विस्फोट करके मार दिया ना इसको, तो राजीव गांधी तो खड़े खड़े उड़ा दिया, तो खुड़िया बांध याद रखना, राजीव गांधी परियोजना 1924। एक डेट पूछे तो 1924 इसमें स्टार्ट हुआ था, लोरमी के समीप मनियारी नदी पे है। इसका और नाम सिहावल बांध या मनियारी बांध बोलते हैं, लेकिन एक उपनाम आप याद रखेंगे, राजीव गांधी वाला परियोजना।
ठीक है, इसका फोटो दिखा देते हैं। कौन सा डैम बताया? उड़िया। खुड़िया डैम मुंगली। ये देखो, ऐसी सेम टू सेम तांदुला वाला भी दिखता है। पानी नहीं सूख गया है। ये छोटा सा नाव। बस इतना ही देखो, ये बाकी में पानी सूखा हुआ मिला है। ठीक है, ये जब पानी भरता है तो ये ऊपर तक आ जाता है, लेवल बढ़ जाता है बरसात का। क्लियर, देख लिए। चलिए, फिर खनिज मिलेगा यहाँ पे चूना पत्थर। बीच वाले एरिया में मैं ज़्यादातर बताया चूना पत्थर डोलोमाइट, चूना पत्थर डोलोमाइट, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन कहाँ मिलेगा? खमारडी में। कहाँ? खमारडी में। औद्योगिक क्षेत्र खमरिया, थान खमरिया नहीं, खमरिया। ऐसे छोटे मोटे कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत सारे जिले में देखने को मिल जाएंगे। ये मोरगांव हरे ऐसा नहीं। ठीक है, तो खमरिया इधर पढ़ रहे मुंगेली में, तो मुंगेली में भी होगा। परसिया, फरसिया नहीं, परसिया। प है, प वाला दूसरी जगह, प वाला मुंगली, परसिया। ठीक है, और ये खमरिया। तो ये आपका क्या खत्म हुआ? मुंगेली जिला। क्लियर। मेरे ख्याल से ये 15वां जिला पढ़ रहे हैं अपन, और बहुत सारा बच्चा है, 18 बच्चा है। और ऑफ कर दो तब वो।